नमस्कार दोस्तों। अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय टीम श्रीलंका से 3 मैचों की वनडे सीरीज रोहित शर्मा की कप्तानी में हारने के बाद अब टीम इंडिया नई T20 सीरीज खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। वहीं इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को बुरी तरह कुचलने के लिए BCCI ने टीम इंडिया के 15 सदस्यों टीम की नई स्क्वाड घोषित कर दिया है, जहां अपने इस नए T20 के स्क्वाड से हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ऑलराउंडर शिवम दुबे और ऋषभ पंत समेत 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर 2 साल से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी और विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन समेत 7 नए खिलाड़ियों को अपने इस नए स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को चौंका दिया है, जिससे टीम इंडिया को पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिए हैं। तो अब ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम T20 की एक मजबूत टीम मानी जाती है, तो ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट T20 सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस T20 सीरीज का पहला T20 का महामुकाबला कब और कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और इस T20 सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी। साथ ही BCCI ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड टीम के बुरी तरह से कुचलने के लिए कौन-कौन से 15 सदस्यों की युवाओं से भरी खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और रोहित शर्मा को अच्छे कप्तान मानते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में खेला जाएगा। वहीं दूसरा T20 मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि तीसरा T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं चौथा और 5वां मुकाबला चेन्नई के MI चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा और सभी मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं पर इस सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर की जाएगी। तो दोस्तों, इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए BCCI ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर किन 15 सदस्यों युवाओं से भरी नई घातक स्क्वाड का चयन किया है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों की इस स्क्वाड में BCCI ने सबसे पहले 3 वर्ल्ड क्लास युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही किसी भी गेंदबाजों के ऊपर टूटकर पड़ते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, IPL में इस साल बल्ले से गर्दा उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा को हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर इन्होंने अपने धुआंधार बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ते हुए एक से एक तेज तर्रार शतक जड़ रातों रात स्टार बन गए थे। तो अब एक बार इनको फिर से न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने मौका दिया गया है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खेले गए कई T20 के मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए खूब रन बनाए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक शानदार बल्लेबाज है, जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़ते हैं। जहां पर अगर इनके T20 में आंकड़ों पर नजर डाले तो 700 से ज्यादा रन बनाते हुए 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं।
वही तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए कई टी20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं। जहां पर अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ के खेले गए टी20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में केवल तज टी20 मुकाबले खेलते हुए 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसे ओपनिंग करनी चाहिए? जबकि इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑन ऑर्डर के दमदार बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसते हैं, जिसमें पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सूर्या टी20 फॉर्मेट की टीम इंडिया के फिलहाल सबसे तगड़े बल्लेबाज है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में किसी भी गेंदबाज के सामने तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं अगर इनके टी20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 170 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 2400 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक। इस फॉर्मेट में जड़कर काफी कम समय में इस फॉर्मेट के बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं, जबकि दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा की वापसी भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड में पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर तिलक वर्मा के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में केवल 16 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 336 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए खेलते हुए खुद को फिनिशर साबित किया है। जबकि 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट से लंबे समय से बाहर चल रहे थे, तो अब उनकी वापसी भारतीय टीम में पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर ईशान किशन के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 से ज्यादा रन बनाते हुए 6 अर्धशतक अपने बल्ले से इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जो कि किसी भी सिचुएशन में आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक और तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल देने का दम रखते हैं, जिसमें पहले ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में अक्षर पटेल ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में अपने लाजवाब प्रदर्शन से सबको अपना दीवाना बना लिया है। वहीं टी20 में अक्षर पटेल के आंकड़े भी बेहतरीन है, जहां बतौर बल्लेबाज 463 रन बनाने के साथ अपनी फिर की गेंदबाजी से 62 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी भी की है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर ने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ लाफ खेली गई टी20 के सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी। इसी को देखते हुए उन्हें फिर से मौका दिया गया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर के तौर पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी भी बन चुके थे, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को भी शामिल, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं, जिसमें पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में चोट की वजह से अब तक भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे,
लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में इनकी धमाकेदार वापसी हुई है। वहीं दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जबकि इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए हर T20 के मुकाबलों में बेहतरीन गेंदबाज बनकर उभर रहे हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर आवेश खान को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आवेश खान ने हाल ही में खेले गए T20 के कई मुकाबले में अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए काफी कम मुकाबले खेलते हुए 25 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में जगह मिलना चाहिए था? वहीं इस सीरीज में टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए? बेस्ट प्लेइंग 11 नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।